स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.4 कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th मैथ्स की है। देखिए ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके सभी क्वेश्चन, इससे आपका 8 और 9 दोनों चैप्टर इंक्लूड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हमें प्रूव करना है कोसिकेन थीटा प्लस में कोट थीटा इक्वल टू पी। देखिए हमें क्या दे रखा है, कोसिकेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, पी। टू प्रूव, मुझे प्रूव करना है कोस थीटा बराबर है पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में पी स्क्वायर प्लस 1। देखिए मैं इसमें क्या करूँगी, जो मुझे गिवन है ना उसको मैं यूज करूँगी। क्या गिवन है, कोसिकेन थीटा प्लस में कोट थीटा इक्वल टू पी। कोसिकेन थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बटे में साइन थीटा इक्वल टू पी। तो यहाँ से पी की वैल्यू आ गई 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा इक्वल टू पी आ गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको राइट हैंड साइड में पुट कर दूँगी। देखिए राइट हैंड साइड है पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में पी स्क्वायर प्लस 1। तो पी की वैल्यू है 1 प्लस कोस थीटा उसका स्क्वायर डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस में क्या है 1 बटे में 1। ऐसे ही यहाँ पे भी 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1। अब मैं क्या करूँगी, इसका एलसीएम लूँगी। ऊपर एलसीएम है साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर है 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और 1 से गुना होएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी एलसीएम है साइन स्क्वायर थीटा, आर पर गुना करूँगी 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल। ऊपर a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab और माइनस में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड में ये भी क्या है 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोस थीटा और प्लस में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, देखिए जो हमें प्रूव करना है उसमें कोस थीटा चाहिए हमें, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा का कोई काम नहीं है, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दूंगी 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मैं नीचे भी पुट कर दूंगी 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोस थीटा प्लस इसकी जगह लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम ब्रैकेट को लेंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोस थीटा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस के कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 कोस थीटा प्लस 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। देखिए माइनस से प्लस कैंसिल, ऊपर देखिए 1 से 1 कैंसिल, कोस स्क्वायर कितने हो गए 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोस थीटा डिवाइड बाय, अब देखिए एक और एक कितने होते हैं 2, तो ये 2 प्लस में 2 कोस थीटा आ जाएगा, 2 प्लस में 2 कोस थीटा। ऊपर देखिए कोस थीटा क्या आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 कोस थीटा प्लस 1 डिवाइड में 2 कॉमन, ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा। तो ये हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गए 2 कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या बचा, देखिए 2 कॉमन हो चुका है तो ये 2 नहीं आएगा। अब कोस और नीचे भी 2 कॉमन है और ऊपर भी 2 कॉमन था। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल और कोस थीटा प्लस 1 से कोस थीटा प्लस 1 कैंसिल, तो ये क्या बचा कोस थीटा। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, हैंस प्रूव। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है प्रूव डैट सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में कोसिकेंड स्क्वायर थीटा का रूट बराबर है tan थीटा प्लस में कोट थीटा। देखिए इसमें हम लेफ्ट और राइट दोनों सोल्व करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में कोसिकेंड स्क्वायर थीटा का रूट दे रखा है। सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा और पूरे का क्या दे रखा है रूट। एलसीएम क्या बना, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, आर पर गुना कर दीजिए तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और पूरे का क्या है रूट। देखिए रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 होता है, 1 डिवाइड में कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और उसका रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या बनेगा 1 बाय कोस थीटा और साइन थीटा। अब ऐसे ही मैं राइट हैंड साइड सोल्व करूंगी। राइट हैंड साइड है मेरे पास tan थीटा प्लस में कोट थीटा, tan थीटा को लिख दूंगी साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा और कोट को लिख दूंगी कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। अब मैं एलसीएम ले दूंगी, एलसीएम आएगा कोस थीटा और साइन थीटा, आर पर गुना कर दूंगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। मुझे क्या पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइड में कोस थीटा साइन थीटा। देखिए लेफ्ट और राइट क्या आ गए बराबर, तो मैं क्या लिखूंगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव। कई क्वेश्चन में बेटा हमें दोनों साइड प्रूव करनी होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को रीड करते हैं पहले। देखिए इसमें क्या रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। देखिए सबसे पहले मैंने एक टावर बना ली, एक पॉइंट ले लिया जमीन पर, उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर का कितना है 30 डिग्री। ए बी यहाँ पे क्या है टावर और सी क्या है एक पॉइंट।
आगे पढ़िए, आगे क्या कह रखा है, इफ़ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टूवर्ड्स द टावर। अब कोई ऑब्जर्वर है जो टावर की तरफ आ रहा है, मान लो वो सी पॉइंट पे खड़ा है, अब वो टावर की तरफ यहाँ पे डी पॉइंट पे आ गया, जो कि अब कितनी दूर है, 20 मीटर। तब उसका एंगल आ रहा है 15 डिग्री। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब बढ़ गया। तो पहले 30 था, 30 में 15 बढ़ा तो कितना हो गया, 45। कितना हो गया, 45। इसी क्वेश्चन में बच्चे इस पॉइंट को सही नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 45 होगी, हाइट ऑफ द टावर बतानी है। देखिए इस वाली साइड को मैं x मान लेती हूँ, क्या मान लेती हूँ, x। पूरा कितना हो गया ये 20 + x। मेरा इसमें निकालने का क्या मेथड है, जिस ट्रायंगल में देखिए इस ट्रायंगल में ए बी डी ट्रायंगल में ए बी और ए बी सी ट्रायंगल में ए बी, दोनों में ए बी कॉमन है, दोनों से क्या निकालूंगी मैं, ए बी। क्या निकालूंगी, ए बी, और दोनों से कॉमन साइड निकाल के दोनों को इक्वल रख दूंगी, क्वेश्चन ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। देखिए मैं लिखूंगी इन राइट ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी मुझे निकालनी है, ए बी बटे में बी डी। देखिए भाई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, 10, 10 45, 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। ए बी डी कितना है मेरे पास, x इक्वल टू 1, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, x। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे ही मैं लिखूंगी इन राइट ट्राइंगल ए बी सी में, मुझे क्या निकालना है, ए बी बटे में बी सी, ये क्या आएगा 10 30। ए बी कितना है मेरे पास, मुझे निकालना है, ए बी को वैसे x आ चुका है, मैं पुट कर देती हूँ, बी सी की जगह क्या है 20 + x इक्वल टू 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। आर पर गुना कीजिए, ये आएगा √3x प्लस में 20 + x, प्लस का x इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का x बराबर 20। दोनों में x कॉमन ले लेती हूँ, ब्रैकेट में आएगा √3 - 1 इक्वल टू 20। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 20 डिवाइड में √3 - 1। देखिए ए बी जो हाइट ऑफ द टावर है वो x के बराबर है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक मुझे x की वैल्यू निकालनी है। जब भी नीचे रूट होता है उसका रेशनलाइजेशन करो, √3 + 1 डिवाइड में √3 + 1, ऊपर 20 है, ब्रैकेट में है √3 + 1, तो a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये कितना बना बेटा 20, ब्रैकेट में √3 + 1, 3 में से 1 गया 2, 2 से कटा 10 पे, तो हमारा आंसर आ गया 10, ब्रैकेट में √3 + 1। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मैंने 3 से 4 सैंपल पेपर में देख लिया है। देखिए क्या दे रखा है, 1 + sin² θ बराबर है 3 sin θ cos θ, और टू प्रूव, मुझे क्या प्रूव करना है, जो tan θ है उसकी वैल्यू 1 और 1/2 है। काफ़ी बच्चों के ये प्री बोर्ड में भी आए क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन की सिर्फ एक ट्रिक है, जो आपको गिवन है उसमें दोनों तरफ cos² θ से डिवाइड कर दीजिए, और इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए tan बनाने के लिए साइन के नीचे कोस आना चाहिए, और साइन के नीचे कोस, कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये इक्वेशन नंबर क्या दे दूंगी मैं इसको, फर्स्ट मैं लिख दूंगी ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos² θ। ठीक है, तो 1 के नीचे भी cos² θ, sin² θ के नीचे भी cos² θ, 3 sin θ cos θ है, इसके नीचे भी cos और इसके नीचे भी cos, स्क्वायर के मैंने 2 टुकड़े कर लिए। अब देखिए cos का उल्टा क्या होता है, sec² θ, sin बाई cos क्या होता है, tan² θ, 3 sin बाई cos क्या है, tan θ, cos से cos क्या हो गया, कैंसिल। अभी इस पूरे क्वेश्चन को cos में कन्वर्ट करने के लिए secant की वैल्यू पुट करनी बाकी है। secant² θ होता है 1 + tan² θ, प्लस में क्या है tan² θ बराबर है 3 tan θ। बताइए एक tan कितने हो गए, 2 tan² θ प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 tan θ और +1 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, गुना करूँ तो 2 आए, जोड़ू तो 3 आए, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 और 1, माइनस का 2 tan θ और माइनस का 1 tan θ और +1 बराबर 0। पहले दो और लास्ट के 2 में क्या लेंगे हम, कॉमन। पहले 2 में 2 tan θ कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा tan θ -1, अगले 2 में -1 कॉमन है, ब्रैकेट में tan θ -1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब दोनों में कॉमन है tan θ -1 और 2 tan θ -1 इक्वल टू 0। यहाँ से tan θ बराबर 1 आ गया, और यहाँ से 2 tan θ -1 बराबर 0 है, तो 2 tan θ बराबर 1 और tan θ की वैल्यू आ गई 1/2, हैंस प्रूव। ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने देखा है। देखिए हमें देखा है sin θ प्लस में 2 cos θ बराबर 1, और हमें प्रूव करना है 2 sin θ माइनस cos θ बराबर क्या है, 2। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देती हूँ मैं, इसमें कर देती हूँ ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर करने पर। तो sin θ प्लस में 2 cos θ का होल स्क्वेयर और 1 का स्क्वेयर।
अब मैं देखो स्क्वायर करूँगी तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2 गुना में a गुना में b, ये फॉर्मूला लग गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई 1। अब ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर 4, ये क्या बन गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 दूनी 4 साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या है भाई 1। अब मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर देती हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 बाहर कोस स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर देती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला स्टेप आपको याद रखना है कि इसमें ये पुट करना है, तभी आपका क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। प्लस में 4 साइन थीटा और कोस थीटा बराबर क्या है 1। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल, प्लस 1 है दोनों तरफ। ये क्या है माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, 4 को 1 से गुना किया 4, 4 को साइन से गुना किया माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 4 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू, देखो 1 से 1 कैंसिल तो उधर क्या बचा 0। अब देखिए अब ये जो हमारे पास क्या है माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 4 साइन थीटा कोस थीटा है ना, और प्लस का 4 उधर आके माइनस का 4, मैं पूरे में माइनस कॉमन ले लेती हूँ, लिया। ब्रैकेट में क्या बचा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू है -4, माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्या ये 2 साइन थीटा का स्क्वायर है, क्या ये कोस थीटा का स्क्वायर है, क्या ये 2 गुना में ए बी फॉर्मूला है। ए बी देखो 2 साइन थीटा, बी क्या है यहाँ पे कोस थीटा, देखो 2ab क्या बन गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो कि क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है 2 साइन थीटा, बी यहाँ पे क्या है कोस थीटा उसका होल स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर होता है, जो राइट हैंड साइड में 4 है वो होता है 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 2, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। काफ़ी इजी हो गया ना क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये क्वेश्चन है ना आपका एनसीईआरटी के अंदर 9.1 का 16 क्वेश्चन है, लेकिन जैसे कहते हैं कि सिलेबस कट गया, लेकिन सिलेबस कुछ नहीं कटा, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंस एस एंड टी फ्रॉम इज फुट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कहने का मतलब क्या है, देखिए एक टावर है मान लो ए बी, ठीक है, एक पॉइंट सी दूरी पर है टावर से और एक पॉइंट डी दूरी पर है, ऐसे 2 पॉइंट दे रखे हमें। अब इसने क्या रखा है 2 पॉइंट डिस्टेंस एस एंड टी, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है तो ये टावर से एस डिस्टेंस पर है और दूसरा पॉइंट टावर से टी डिस्टेंस पे है, कितनी डिस्टेंस पे टी डिस्टेंस पे, और दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जब 2 एंगल का जोड़ कितना हो 90। अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों एंगल का जोड़ 90 होगा। अच्छा थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जब भी कोई ट्राइंगल में जो साइड कॉमन हो उसको 2 बार निकाल के उसको पुट कर दो। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में क्या आ रहा है ए बी, और पूरे ट्राइंगल में भी क्या आ रहा है ए बी, तो दोनों से ए बी निकालूंगी मैं, तो मैं लिखूंगी इन राइट ट्राइंगल बी ए सी में, देखिए ए बी बटे में ए सी, पी पाई बी क्या बना tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा। ए बी ए सी की वैल्यू है एस बराबर कोट थीटा, यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ गई एस कोट थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिर्फ 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, देखना आप। नेक्स्ट निकालूंगी इन राइट ट्राइंगल बी ए डी में, मुझे क्या निकालना है ए बी बटे में ए डी, ये भी क्या आएगा tan थीटा, तो यहाँ से ए बी ए डी की वैल्यू क्या है टी बराबर tan थीटा, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ गई टी tan थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें मैं वैल्यू पुट नहीं करूँगी, इसमें मैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगी, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। देखिए लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया तो ए बी को ए बी से क्या क्या बना, ये ए बी का स्क्वायर, ठीक है, एस को टी से गुना किया तो एस टी, और ये आ गया कोट थीटा और tan थीटा। अब देखिए एस टी है, कोट को लिख सकती हूँ मैं 1/tan थीटा, गुना में क्या है tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ गई रूट एस टी, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा रूट, हैंस प्रूव। था ना काफ़ी इजी क्वेश्चन, देखिए पूरे 5 नंबर में क्वेश्चन आना है, कितना आसान है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी आया हुआ है। द shadow of tower standing on a level plane is found to be 50 meter longer when sun angle is 30 degree, then what is 60 degree, find the height of tower। देखिए इसका डायग्राम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बनना है। मान लीजिए ये टावर है ए बी, ठीक है, अब इसकी शेडो ऐसे गिरी, ठीक है, तब इसने क्या रखा है 50 मीटर लॉन्गर कब हो जाएगी, जब सन का एंगल 30 से 60 हो जाए। देखो आपको ये बात पता है कि दूर का एंगल क्या होता है छोटा और पास का होता है बड़ा, ये तो हमारा एंगल लिखने का तरीका हो गया।
ठीक है। अब ये जो टावर की शेडो है वो कितनी लॉन्गर हो गई, 50 मीटर लॉन्गर हो गई। कितनी हो गई, 50 मीटर लॉन्गर। तो इसको सी नाम दे देती हूँ और इसको डी और इसको एक्स। देखिए और ये क्या बन गया, एक्स प्लस 50। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, दोनों ट्राइंगल में क्या निकालेंगे, इसमें भी दोनों ट्राइंगल के हेल्प से क्या निकालेंगे, ए बी। तो मैं लिखूंगी इन राइट ट्राइंगल बी ए सी में, बी ए सी में ए बी बटे में ए सी क्या आएगा, 10 10 60। 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। यहाँ से ए बी, ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए सी की वैल्यू एक्स माननी है तो एक्स √3। इक्वेशन फर्स्ट होगी। ऐसे ही मैं लिखूंगी इन राइट ट्राइंगल बी ए डी में क्या निकालना है मुझे, ए बी बटे में ए डी। ये भी क्या है 10 30। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी निकालना है, ए डी पूरा कितना है मेरे पास, एक्स प्लस 50 बराबर 1/√3। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स प्लस 50 डिवाइड में √3। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें हम दोनों को इक्वल रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि ए बी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट इक्वल हो जाएंगे। तो एक्स √3 बराबर है एक्स प्लस 50 डिवाइड में √3। √3 को √3 से गुना किया तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 50। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3x प्लस का x इधर आके माइनस का x, ये बना 2x बराबर 50। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 50 डिवाइड बाई 2 कितनी आ जाएगी, 25। और मुझे हाइट ऑफ टावर निकालनी है, इसको फर्स्ट में पुट कर देती हूँ। फ्रॉम फर्स्ट ए बी बराबर क्या थी, एक्स √3, एक्स की जगह वैल्यू पुट करी 25√3 मीटर। आए समझ में, ईजी था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में कि क्या दे रखा है। ये बहुत ध्यान से समझना है इसको। देखिए, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h। इसे क्या कहा है, कोई टावर है, क्या कहने का मतलब, एक टावर है, टावर के ऊपर हमने एक फ्लैग लगा रखा है। क्या लगा रखा है, फ्लैग, जिसकी हाइट है h। देखो मैं बनाऊं, जैसे मान लो ए बी एक टावर है, ए बी क्या है, टावर, और इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है BC। तो ये चीज होगी फ्लैग और ये वाली चीज क्या है, टावर। क्या है ये, टावर। और इस फ्लैग की हाइट हमें h दे रखी है। कितनी दे रखी है, h। आगे पढ़ो। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, अब मैं एक पॉइंट को नाम दे देती हूँ D, दे दिया मैंने। अब इसे क्या रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ आर। देखिए सबसे पहली बात कर रखी है बॉटम की, किसकी बात कर रखी है, बॉटम की, किस, और फिर बात कर रखी है टॉप की, किसकी, फ्लैग स्टाफ के। तो सबसे पहले बॉटम फ्लैग का ये है, तो उसका एंगल दे रखा है हमें अल्फा। पहले बॉटम की बात करिए तो एंगल क्या दे रखा है, ये हमें अल्फा। और ये हमारा टॉप है, टॉप का एंगल ये वाला पूरा कितना है, बीटा। कितना है, बीटा। और हमें टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ द टावर। देखो इस टावर की हाइट को मैं x नाम दे देती हूँ, क्या नाम दे देती हूँ, x। तो मुझे प्रूव करना है ए बी बराबर है h 10 अल्फा डिवाइड में 10 बीटा माइनस के 10 अल्फा। ये हमें प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत भयंकर लग रहा है लेकिन उतना ही ईजी है ये। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, देखिए मुझे, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जो साइड कॉमन हो उसको 2 बार निकालो। अब इस ट्राइंगल में आपको कौन सी साइड कॉमन लग रही है, देखो इस वाले ट्राइंगल में AD और पूरी ट्राइंगल में भी AD। ये ट्रिक बताई थी, तो वही ट्रिक मैं यहाँ पे लगाऊंगी। मैं लिखूंगी इन राइट ट्राइंगल BAD में मुझे क्या निकालनी है, AD। जो निकालना है वो ऊपर और जो दे रखा है वो नीचे। मुझे क्या गिवन है, AB बराबर, देखिए ये है बेस और वो है परपेंडिकुलर। B/P होता है कोट, और ये छोटे वाला एंगल है हमारे पास अल्फा। क्या है हमारे पास, अल्फा। तो AD बराबर, AB की वैल्यू क्या मान रखी है मैंने, x, कोट अल्फा मान रखी है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हो गई। अब ऐसे ही मैं अगली निकालूंगी। इन राइट ट्राइंगल CAD में, CAD में क्या निकालना है मुझे, AD बटे में AC। क्या है, वही कोट बीटा AD। AC पूरा कितना है, पूरा AC हमारे पास देखो ये x है, ये h है, तो पूरा AC हो गया x प्लस h। कितना हो गया, x प्लस h। वैल्यू पुट करो, x प्लस h बराबर है कोट बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक मिनट बनाते हैं, AD बराबर x प्लस h इंटू में कोट बीटा। ये सेकेंड बन गई हमारी, हो गई। मैंने क्या बताया था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो राइट हैंड साइड भी क्या कर लेंगे, इक्वल। तो मैं लिखूंगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, x कोट अल्फा बराबर है x प्लस h कोट बीटा। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है जो कि किसके बराबर है, x के। किसके बराबर है, x के। इसका मतलब मुझे x फाइंड आउट करना है इसमें। अब देखिए x कोट अल्फा है, इसको इससे गुना करो, x कोट बीटा प्लस में h कोट बीटा। इतना हो गया। x वाली रकम को इधर ले जाओ,
एक्स कोट अल्फा माइनस का एक्स कोट बीटा बराबर है एच कोट बीटा। इतना आया, दोनों में एक्स कॉमन ले लो, ब्रैकेट में कोट अल्फा माइनस का कोट बीटा बराबर है एच कोट बीटा। इतना हो गया। अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एच कोट बीटा डिवाइड में कोट अल्फा माइनस का कोट बीटा। अब हमने देखा पूरा क्वेश्चन तो किस में है, 10 में, तो मैं इसको 10 में कन्वर्ट कर देती हूँ। कोट बीटा को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1/10 बीटा, और कोट अल्फा को क्या लिख सकती हूँ, 1/10 अल्फा माइनस 1/10 बीटा। इतना आया। अब दोनों का देखिए बेटा, मैं इस साइड एलसीएम ले रही हूँ। मैंने एलसीएम ले लिया, पहले ऊपर वाली रकम उतार ली हूँ, एच डिवाइड में है 10 बीटा, उतार लिया। अब डिवाइड में एलसीएम है 10 अल्फा और 10 बीटा, आर पर गुना कर दो, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा आएगा ये, 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा। अब देखो क्या कट रहा है, 10 बीटा से 10 बीटा कैंसिल, क्या जाएगा एच, 10 अल्फा गया ऊपर, डिवाइड में क्या बचा 10 बीटा माइनस के 10 अल्फा, हैंस प्रूव्ड। था ना आसान। सिर्फ ट्रिक याद रखो, जो निकालना है उसको ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे, ठीक है। फिर हर तरह के क्वेश्चन आपसे निकलते जाएंगे, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है हमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्या दे रखा है हमें, टेन थीटा प्लस में सीकेंड थीटा बराबर दे रखा है हमें एल। टू प्रूव, मुझे क्या प्रूव करना है, सीकेंड थीटा बराबर है एल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में 2l, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूव। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, देखो हमें गिवन जो है उसको उतारेंगे। गिवन क्या है, टेन थीटा प्लस में सीकेंड थीटा बराबर एल है। टेन को लिख सकती हूँ मैं साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा, सीकेंड को लिख सकती हूँ 1/कोस थीटा बराबर क्या है एल। अब दोनों का एलसीएम कोस थीटा हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, साइन थीटा प्लस 1 बराबर एल। इतना हो गया। अब मैं राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर देती हूँ। राइट हैंड साइड क्या है, एल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में 2l। एल की वैल्यू क्या है, साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड में कोस थीटा उसका स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में 2 ब्रैकेट साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड में कोस थीटा। इतना आया। अब देखो, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोस का होल स्क्वायर हुआ तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 डिवाइड में क्या है 2 साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड में क्या है कोस थीटा, वो एज इट इज। अब मैं क्या करती हूँ, कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया, दोनों का ले लिया ऊपर वालों का, ये बना साइन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। इतना हो गया। नीचे वाला रकम एज इट इज डालेंगे क्योंकि उसमें हमें कुछ नहीं करना, उतार लिया मैंने। देखो एक कोस से कोस कट गया। अब मैं a प्लस बी का स्क्वायर खोल लेती हूँ, a का स्क्वायर प्लस b प्लस में 2ab प्लस में क्या है कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में एक कोस बचा है यहाँ पे और इंटू में 2 बच रहा है और ब्रैकेट में क्या बच रहा है साइन थीटा प्लस 1। इतना हो गया। अब बताइए आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये आएगा 1 प्लस 1 प्लस के 2 साइन थीटा डिवाइड में बस होने वाला ये 2 कोस थीटा साइन थीटा प्लस 1। देखिए एक और एक कितने हो गए 2, तो ये बना 2 प्लस में 2 साइन थीटा, 2 प्लस में 2 साइन थीटा डिवाइड में है 2 कोस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस 1। दोनों में 2 कॉमन ले लिया मैंने, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में 2 कोस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस 1। सेम से सेम कट गया, 2 से 2 कट गया, कोस ऊपर गया तो क्या बन गया सीकेंड थीटा। आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव हो गया 9 क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो में हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कर रखा है, मैं आपको उसी से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए हमें दे रखा है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा बराबर क्या दे रखा है, और सीकेंड थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा बराबर दे रखा है क्यू। टू प्रूव, मुझे क्या प्रूव करना है, क्यू ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर है 2p के। मैंने इसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, क्यू ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 1, क्यू की वैल्यू पुट कर दी, सीकेंड थीटा प्लस में कोसेकेंड थीटा, पी की वैल्यू पुट कर दी, पी की वैल्यू क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का देखो स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाया माइनस 1। यहाँ पे मैंने क्या किया, a प्लस बी का स्क्वायर खोल दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस का 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल। ये मैंने एलसीएम ले दिया, एलसीएम लिया साइन थीटा कोस थीटा, आर पर गुना करा कटा, ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। थैंक यू वेरी मच।